मास्टर माइंड एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल में आप लोगों का सभी का स्वागत है। एमपी पुलिस का बैच है जो कि परसेंटेज से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, अमन की आय आकाश से 20% कम है तो आकाश की आय अमन से कितने प्रतिशत अधिक है। अब इसमें अमन और आकाश की बात कर रहा है, तो अमन और आकाश की, इसमें अधिक कौन है? अमन की आय आकाश से, तो जो अमन क्या है ज्यादा है तो हम अमन को क्या मान लेंगे? 100 मान लेंगे। 100 क्यों माने? क्योंकि हमें 100 में प्रतिशत निकालना आसान रहेगा। तो जो हम अमन की 100 मान लिए और आकाश की कितनी कम है? 20%। तो 100 का 20% कम जाएगा तो 80 बचेगा। तो आकाश की आय कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी ना। अब उसमें मत जाइए, स्वाद क्वेश्चन बदल गया होगा। तो अमन की आय 100 और आकाश की 80 हो गया। तो इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। और तुलना किससे कर रहा है? अमन की आय से। तो अमन कितना है? 100 है। अब बटे 100, 100 से 100 बराबर 20% अधिक है। उसमें क्या जो आपके क्वेश्चन, तो क्वेश्चन का भाषा अलग थी, मतलब अंक बदल गए हैं। और ऐसे ही हम कंसेप्ट से पढ़ेंगे, ना कि ना कोई सूत्र से पढ़ेंगे, ना कुछ रटने की जरूरत पड़ेगी। हम सब यही कंसेप्ट में ही क्लियर करेंगे। यदि सूत्र से ही पढ़ना होता तो किताबों में सब कुछ दिया है। तो दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन और लिखिए, यदि ए की आय यदि ए की आय बी से 40% कम है, यदि ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। इसमें क्या, यदि ए की आय बी से 40% कम है, कम कौन है? कम बी है। ए की आय जो बी से, तो मतलब कम कौन है? ए है ना। बी से 40% कम है तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए और बी। कम कौन है हमारा? ए की आय बी से 40% कम है तो हम बी को क्या मान लें? 100 मान लें। तो ए की आय 40% कम है तो ए की आय कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। इसको दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा? 40 आएगा। तुलना किससे कर रहा है? ए से। तो बटे में 60 गुणे 100, 1 0 से 1 0। इधर आप लोग लिखने मत पड़िए, जब मैं बताता हूँ अब बोर्ड में। 2 दूना 4, 2 3 6। अब ये 200 गुणे भागे 3 बराबर 200 भागे 3। इसको हम करेंगे 200 भागे 3, 3 छक 2 आ जाएगा 0, 3 छक 18। ये 2/3, 66 सही। 2/3 क्या है? अधिक है आंसर।
चलिए अब इस टाइप को हम लोग खत्म करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक ना। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत हो गए। देखिए दूसरा क्वेश्चन, यदि चीनी का मूल यदि चीनी का मूल्य 20% यदि चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाए, 20%, यदि चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाने से या बढ़ जाने से खपत मतलब समझते हो, जो हम लोग यूज करते हैं, खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित का मतलब समझते हैं आप लोग, कि मतलब कोई भी बदलाव ना हो। तो क्या बोल रहा, 20% की वृद्धि। तो हम 20% को क्या बताते, 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5। 20% को 1/5 मतलब पहले देखिए, पहले कीमत रही होगी, ठीक ना, तो मात्रा मिलती रही होगी। पहले कीमत क्या थी बता दें, मूल संख्या, पहले कीमत क्या थी, 5, बोलिए ना। फिर जब वृद्धि हो गई तो कीमत कितनी हो गई, 1 बढ़ेगा तो कीमत क्या हो गई, 6 हो गई। अब क्या, जब कीमत क्या थी, 5। अभी हम इसी प्रकार आपको बताते हैं, जैसे मान लो आप 20 रुपए लेके जाते थे और 4 के हिसाब से मिलता था कोई भी चीज, तो 4 पंचे 20, तो 5 के जी मिलता था। यही चीज हम 20 लेके जाते हैं और रेट बढ़ गया, तो 5 और 20, मतलब क्या है, आपने क्या पाया यहाँ पर, कीमत बढ़ेगी तो मात्रा कम होगी और कीमत घटेगी तो मात्रा बढ़ेगी, ठीक है। इसी प्रकार तब इसको हम क्या करते हैं, कीमत पहले 5 थी, 5 से 6 हो गई तो मात्रा उल्टा हो जाती है। जब हमारी कीमत 5 थी तो मात्रा कितनी मिलती थी, 6। जब कीमत 6 हो गई तो मात्रा कितनी मिलने लगी, 5। तो हमें कितने % क्या दिख रहा है यहाँ पर, मात्रा में कमी दिख रही ना। कितने की कमी दिख रही है, 1 की। और कितने में, पहले मात्रा कितनी मिलती थी, 6 गुणे 100। अब इसको हम काटेंगे तो 100/6 कितना होता है पता है आप लोगों को, 50 दूना 100, 2 3 6, 50/3 कितना आता है, 16 सही 2/3 बताए थे ना, 50/3, 3 कम 2 आ गया, 20 बन गया, 3 6 18, 2 बचा, 2/3, 16 सही 2/3% की क्या करें हम, कमी कर देना, कमी कर दे तो खर्च क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। मतलब हम जितना पैसा खर्चा करते थे उतना ही खर्चा करना पड़ेगा। यदि कीमत बढ़ रही तो पैसा बढ़ाना पड़ेगा ना, यदि पैसा नहीं बढ़ा रहे तो मात्रा फिर कम करना पड़ेगा। लिखिए, टाइम से आना है प्लीज, है ना, सब टाइम से आए। हाँ नहीं तो आप लोग छूटेगा कोई गारंटी नहीं है ना। किसी एक व्यक्ति के लिए हम 10 लोगों को नुकसान नहीं कर सकते हैं। देखिए, इसी में मैं आपको एक और विधि बताता हूँ, क्योंकि इस कैसे क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन यदि क्वेश्चन को थोड़ा और टफ बनाएगा व्यापक, तो क्या करेगा, जब ऐसे टाइप बनाएगा कि मतलब पहले क्या था 100, अब जब खर्च रेट बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 20% की वृद्धि हो रही ना, तो 120 हो जाएगा। लेकिन यही चीज उसको बोल दे कि वो ऐसा खर्चा करे
कि 10% की ही वृद्धि मतलब क्या हो, कमी हो, 20% की न हो, तभी तो ऐसा क्वेश्चन नहीं बोला है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे 120 हो गया रेट, अब हमें कितने की कमी करनी है, 20 की ना। यदि हमें 120 हो गया और 20 की कमी करना, हमें फिर 100 में जाना है, पैसा तो उतना ही है ना। तो हम क्या करेंगे, 20 आ गया यहाँ पर, कितने में, रेट तो 120 हो गया था, तो 120 गुणे 100, 1 0 से 1 0। अब इसको हम काटेंगे, 2 छक्के 2 दहा 20, 2 छक्का 12। अब इसको 2 23 6, 2 पंचे 10, 50/3 बराबर 16, सही 2/3% की क्या कर दे, कमी कर दे ना। वही चीज आ गई। एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन इससे मान लो कि 20% की वृद्धि की है, वो बोला कि ऐसा कमी कर दो कि मतलब 180% मतलब घाटा हो या फायदा हो, फिर इस तरह में स्टार्ट में नहीं आ पाता है। इस तरह में क्या फंस जाते हैं। लिख लीजिए, ये वाली ज्यादा सरल है। कौन सा, इधर वाली। हाँ तो वाली सरल है ना, क्योंकि इसमें क्या कि उसमें क्या इसलिए वो है कि डायरेक्ट कर दिया है ना, डायरेक्ट जोड़ के। डायरेक्ट कर लो, तो जिससे जो हमसे अच्छी लगे वो करें, कोई दिक्कत नहीं। लिखिए क्वेश्चन, चीनी का मूल्य 25%, चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाने से 25% बढ़ जाने से चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाने से खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाए जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे। 20% सर, कितना, 20%। वेरी गुड। लगाइए आप लोग, वेरी गुड। देखिए आप लोग यहाँ पर हम कौन सी विधि पर अपनाते हैं, पुरानी विधि की इस विधि को, 60 वाली। तो पहले क्या था, 100 था, वृद्धि हो गई तो कितने की हो गई, 125 की। 125 कितने का अंतर है, 25। किससे हम पीछे जा रहे हैं, 125/125 गुणे 100, 25 पंचे 125, अब 20 पंचे
100 बराबर 20% की क्या कर दें, कमी कर दें, ठीक ना। तो खर्च क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित। अब लोग उत्तर क्यों नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं क्वेश्चन में। नया बैच है, धीरे धीरे सब यही से करने सही बात लगे। है, लेकिन अभी आधा टॉप टाइप क्वेश्चन तो ठीक ना है, कोई बड़ी बात नहीं है।